Good morning, fifth class. My name is Vinita and I am your English teacher. ठीक है, तो कुछ जो नए स्टूडेंट्स हैं वो नहीं जानते हैं, सो इसलिए आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ अगेन. ठीक है, मैं अपने आप को फिर से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ. तो मैं आपको इंग्लिश टीच करूँगी. ठीक है, और बेटा हम लोगों ने जो पहले डिसाइड किया था कि जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमारे 3 डेज़ हैं इंग्लिश रीडर के लिए, तो आज मंडे है इसलिए आज हम अपना रीडर का ही एक नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, पैलिंड्रोम. ठीक है, बेसिकली ये स्टोरी है तेनाली रामा के बारे में, और हर किसी ने आपने कभी ना कभी तो नाम सुना ही होगा, जब छोटे थे हिंदी में पढ़ा होगा आप लोगों ने. ये स्टोरी है तेनाली रामा की. तो फेमस जेस्टर थे वो एक, तो उन्हीं की स्टोरी है और स्टार्ट करते हैं अब हम. वंस अपॉन अ टाइम इन अ विलेज इन साउथ इंडिया लिव्ड अ बॉय कॉल्ड तेनाली रामा. एक बार जो साउथ इंडिया के विलेज में एक लड़का रहता था और उसका क्या नाम था, तेनाली रामा. ही वॉज अ वेरी क्लेवर एंड अ गुड लुकिंग बॉय. बहुत ही क्लेवर था, बहुत ही चालाक था, एंड गुड लुकिंग बहुत ही स्मार्ट था. गुड लुकिंग तो बहुत ही अच्छा दिखता था, सुंदर दिखता था वो लड़का. बट ही गॉट ऑन एवरी वंस नर्व. लेकिन वो हर किसी, एवरी वंस नर्व मतलब हर कोई उससे चिढ़ता था. एवरी वंस नर्व बेटा, हर कोई उससे चिढ़ता था, वो अनोइंग लगता था हर किसी को. ऐसा क्यों था कि इतना चालाक था, ठीक है, और सुंदर दिखता था, फिर हर कोई इससे क्यों चिढ़ता था? देखें क्या रीज़न है. ही वॉज ऑलवेज प्लेइंग प्रैंक्स. प्रैंक्स होता है कि वो मतलब हर किसी के साथ बदमाशी करता, मजाक बनाता है ना, चाले चलता था. ही वॉज ऑलवेज प्लेइंग प्रैंक्स और मेकिंग फन ऑफ पीपल. वो मतलब पीपल से उनका मजाक बनाता था, उनसे शरारतें करता था उनके साथ. ही वॉज क्वाइट इरेवरेंट एंड वुड इवन मोक द एल्डर्स ऑफ द विलेज. हाँ जी, वो क्या था, मीन्स इरेवरेंट होता है कि वो जो हमारे जो बड़े होते हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता था. ही वॉज क्वाइट इरेवरेंट, वो किसी मतलब रिस्पेक्ट नहीं करता था, आदर नहीं करता था. एंड वुड इवन मोक द एल्डर्स ऑफ द विलेज. और जो गांव के जो बड़े थे, जो बड़े थे बुजुर्ग थे, उनको मोक करता था, मीन्स उनके चिढ़ाता था. नाउ एल्डर्स who took themselves and their position seriously did not like to be made fun of. हाँ जी, और वो जो बड़े थे गांव के, जो अपने आप की मतलब ये समझते थे कि हमारी जो पोजीशन है वो बड़ी है, मीन्स वो काफ़ी अच्छे मतलब बुज़ुर्ग होते हैं तो उनका अच्छा नहीं लगता ना कि हमारा कोई मजाक बनाए. तो ठीक ही उनके साथ भी ऐसा ही था कि वो जो बड़े थे वही सोचते थे कि भाई हम लोग इतने बड़े हैं, हमारी इतनी अच्छी पोजीशन है, हर कोई हमारी रिस्पेक्ट करता है, बस एक यही है कि जो हमारा मजाक बनाता है. तो इसलिए वो उनको नहीं अच्छा लगता था कि ऐसे कि हमारा कोई मजाक बनाए. They decided something had to be done with रामा. उन्होंने क्या डिसाइड किया कि रामा का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा. They caught hold of Rama's mother and warned her that her son would come to a sticky end if she did not take him in hand. हाँ जी, उन्होंने वो लोग रामा की मदर के पास गए, है ना, और उसके वॉर्न किया, मीन्स उनको ये समझा दिया, उनको ये धमकी दी कि अगर हर सन वुड कम टू स्टिकी, कि जो आपका एक लड़का है ना, एक स्टिकी एंड में, एक अनडिसाइडेड है एंड है, मीन्स समझ नहीं पा रहे कि हम उसको क्या करें. अगर उसने इफ़ शी डिड नॉट टेक हिम इन हैंड, अगर उसने टेक हिम इन हैंड होता मतलब अगर उसने अपने बेटे को कंट्रोल में नहीं किया, अगर उसने अपने बेटे को कंट्रोल में नहीं किया तो ये नहीं पता होगा कि उसके साथ क्या हो जाएगा. ही वुड कम टू अ स्टिकी एंड, है ना. ही वुड नॉट गो अराउंड मेकिंग अ मोकरी ऑफ एवरीथिंग. वो कहते हैं कि ही कुड नॉट गो अराउंड, वो ऐसे ही किसी का भी मजाक नहीं बना सकता. मेकिंग अ मोकरी ऑफ एवरीथिंग, वो ऐसे किसी का भी मतलब जहाँ पर चाहे वो किसी का मजाक नहीं बना सकता. दे वॉर्नड हर, उन्होंने वॉर्न उसकी माँ को फिर से वॉर्न किया दैट इफ़ ही वेंट ऑन लाइक दिस, अगर ऐसे ही चलता रहा, ही वुड बी सेंट अवे फ्रॉम द विलेज. अगर वो ऐसा ही करता रहा, जब उसका मन आए किसी का भी मजाक बना दिया, किसी के साथ भी प्रैंक खेलने लग गया, अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर उसकी माँ ने उसको अपने काबू में नहीं किया, कंट्रोल में नहीं किया, तो वो क्या करेंगे, सेंट अवे फ्रॉम द विलेज, उसको गांव से बाहर निकाल देंगे. द पुअर लेडी डिड नॉट नो व्हाट टू डू. अब जो वो गरीब लेडी थी उसको समझ में नहीं आ रहे थे वो क्या करें.
रामा डिड नॉट टेक एनीथिंग सीरियसली, और रामा जो है वो किसी भी बात को सीरियसली लेता ही नहीं था। वुड ही टेक एन इंटरेस्ट इन एनी काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन, अब उसकी मदर क्या सोच रही है कि क्या वो कभी किसी चीज़ में, मतलब किसी काम धंधे में इंटरेस्ट लेगा, मीन्स कोई काम करेगा ऐसा। आफ्टर few months of gentle reprimands and attempt to persuade Rama to turn over a new leaf, she got really fed up। हाँ जी, अब कुछ महीनों की, मतलब जैसे उसको धमकाया है, उसको समझाया है, परसुएड करना एक्सप्लेन करना, और रेप्रीमेंड्स होता है बेटा थ्रेट करना, यानी कि धमकाना। उसको मतलब बहुत प्यार से उसने धमकाया भी है, समझाया भी है, ठीक है, कि भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा करो। न्यू लीफ मीन्स कोई ना कोई रोज़गार, काम धंधा कुछ तो करो ऐसा। ये ऐसे काम थोड़ी ना चले कि आप सब हर टाइम किसी ना किसी का मजाक बनाते रहते हो। शी गॉट फाइनली रियली फेड अप, और जब उसने बहुत टाइम हो गया उसको समझाते हुए, ना प्यार से समझाया, धमकाया, कैसे भी, तो क्या हुआ, शी गॉट रियली फेड अप, अब वो भी फेड अप होगी, मीन्स वो भी अब थक चुकी थी इन सब चीज़ों से, उसको समझा के। She found a holy man who took student and sent Rama off to study with him। हाँ जी, अब जो उसकी मदर थी रामा की, उनको एक होली मैन मिला, एक बहुत ही पवित्र, या फिर आप कह सकते हैं साधु संत, कोई साधु या कोई सन्यासी मिला उनको। Who took students and sent Rama, तो उन्होंने, उसकी माँ ने क्या किया कि रामा को उनके साथ भेज दिया, रामा को पढ़ने के लिए उनके साथ भेज दिया। मे बी ही विल टीच यू समथिंग यूजफुल, सी सेड, वो क्या कहती है उसकी मदर कि क्या पता शायद यही तुम्हें कुछ ऐसा सिखा दे, कुछ कि जिससे जो कि तुम कुछ यूज़फुल, कुछ ऐसा काम का सिखा दे कि जिससे तुम कुछ अक्ल आए, कुछ सीखो तुम। डोंट कम बैक टिल यू हैव लर्न इनफ टू अर्न योर लिविंग। हाँ जी, और उसकी मम्मी ने क्या बोला कि जब तक वापस मत आना, जब तक तुम ऐसा कुछ ना सीख लो जिससे कि तुम अपनी लाइफ, जो अपनी को कुछ कमा पाओ, अपने आजीविका कमा पाओ। मीन्स उसने कहा कि एक पहले तो मतलब कोई साधु संत सन्यासी मिला होगा तो उसके साथ रामा को भेज दिया कि जाओ उनके साथ पढ़ो, सीखो, ठीक है, और बोल दिया कि शायद यही आपको, मैं मतलब और तो कोई कुछ सिखा नहीं पाया, ठीक है, क्या पता यही आपको कुछ ऐसा सिखा दे जिससे कि आप अपना जो लाइफ में जो कोई रोज़गार कर पाओ, कोई काम कर पाओ, है ना। सो रामा वेंट ऑफ टू स्टडी, और जो अब रामा है वो चला गया। नाउ रामा वॉज एक्चुअली क्वाइट गुड एट हिज लेसन्स, जो मतलब वो काफ़ी अच्छा था स्टडीज़ में, जो रामा है वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। When his brain was occupied with something, और जब भी उसको कोई कुछ पढ़ाता या कोई कुछ काम करने के लिए उसके जो होली मैन थे, वो जो सन्यासी थे, जो गुरुजी थे उनके, when his brain was occupied means occupied होता बिजी, अगर with something, अगर उसका दिमाग किसी काम करने में वो इतना बिजी है, he even forgot to joke, वो फॉरगॉट टू जोक, वो कई बार क्या होता था कि जो मजाक करना, वो जो करता था ना, सबके प्रैंक बनाता, सबके मोक करता, तो वो भी भूल जाया करता। मीन्स वो इतना मतलब गुड स्टूडेंट तो वो था ही रामा। इसके अलावा जब भी अगर उसको कोई काम दिया जाता है, जैसे कोई असाइनमेंट दिया जाता करने के लिए, तो वो इतना बिजी हो जाता, उसका इतना इंटरेस्ट होता था उस काम को करने के लिए कि उसको वो अपना जो मजाक करना, जो कि उसका मेन काम था, उसको भी वो भूल जाया करता था। हिज टीचर वॉज वेरी प्लीज विद हिम, जो उसके टीचर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा उससे खुश थे। फाइनली वन डे, एक दिन, द टीचर टोल्ड रामा जो टीचर थे उन्होंने क्या बोला रामा को, वेल आई हैव टॉट यू ऑल आई कैन, जो भी मतलब मैं तुम्हें पढ़ा सकता था, जो भी मैं तुम्हें सिखा सकता था, मैंने सब कुछ तुम्हें सिखा दिया। नाउ यू मस्ट गो आउट इन टू द वर्ल्ड एंड सीक योर फॉर्चून, अब तुम इस संसार में चले जाओ, मीन्स अब तुम यहाँ से जाओ, जो बाहरी दुनिया है अब तुम वहाँ पर जाओ, एंड सीक योर फॉर्चून, और वहाँ पर अपने जो भाग्य है, अपने फॉर्चून है, अपनी किस्मत को आजमाओ, देखो वहाँ पर क्या होता है, कैसे तुम क्या करते हो, अपनी किस्मत को आजमाओ। बट सेड रामा, लेकिन रामा कहता है, आई स्टिल डोंट नो वट आई कैन डू फॉर अ लिविंग, तो रामा कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं अपनी लिविंग के लिए, मीन्स अपने रोज़गार के लिए, अपनी लाइफ को चलाने के लिए क्या करूँ। हाउ विल आई फेस माई मदर, मैं अपनी माँ को
का कैसे सामना करूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये कहा था ना कि जब तक वापस मत आना, जब तक कि तुम इतना ना सीख जाओ कि तुम्हें अपनी जो लाइफ की रोज़गार है वो कैसे कमाओगे। His teacher then taught him a mantra and told him to recite it at the nearby temple 3 million times। हाँ जी, जो उसके टीचर हैं उन्होंने क्या कहा कि एक मंत्र सिखाया रामा को, जो गुरुजी थे उनके, उन्होंने रामा को एक मंत्र सिखाया और कहा कि जो आपके आसपास जो मंदिर है ना, वहाँ पर जाके इसको कम से कम 3 मिलियन टाइम, 3 करोड़ बार इसको क्या करना है आपने, इसको रिसाइट करना है। रिसाइट होता है उच्चारण करना है, ठीक है, बार बार इसको उच्चारण करना है, पढ़ना है। इफ़ यू कॉन्सेंट्रेट एंड रिसाइट इन सिंसियरली, इफ़ यू कॉन्सेंट्रेट होता है बिल्कुल ध्यान से, अपने बिल्कुल ध्यान लगा के इसको, अगर तुम इसको उच्चारण करोगे, इसको रिसाइट करोगे सिंसियरली, बहुत ही अच्छे ढंग से अगर इसको करोगे। He said the goddess with her 1000 heads will reveal herself to you। कहता है कि जब तुम इसका 3 मिलियन टाइम्स को रिसाइट करोगे, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान से अगर तुम इसको करोगे रिसाइट, तो एक जो गॉडेस है, जो देवी है, जिसके कितने हैं 1000 हेड्स, जिसके 1000 हज़ारों सिर हैं, वो तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। रिवील हर सेल्फ मीन्स तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। इफ़ यू रिमेन अनअफ्रेड यू कैन आस्क हर फॉर अ बून, और इफ़ यू रिमेन अनअफ्रेड, और आपको क्या करना, उससे डरना नहीं है बिल्कुल भी, और आपने क्या करना है कि आस्क फॉर अ बून, आपको क्या बोलना है उसको कि मुझे एक वरदान दो। आस्क हर टू शो यू व्हाट यू कैन डू, और उसको क्या बोलना है आपने, आस्क हर, और उसको क्या बोलना है कि जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो मांगना, जो भी आप चाहते हो कि मुझे रोज़गार मिले, मैं कैसे अपनी रोज़ी रोटी कमाऊँ, तो वो सब चीज़ उनसे कहना, उसको दिखाना और मांगना। सो द नेक्स्ट डे रामा गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अगले दिन क्या हुआ, जो रामा सो द नेक्स्ट डे रामा गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, रामा जल्दी सुबह उठा, बाथ इन द रिवर, नदी में नहाया, एंड वोर फ्रेश न्यू क्लॉथ्स, और उसने नए कपड़े, अच्छे कपड़े पहने। देन ही वेंट होम टू हिज मदर एंड गॉट हर टू मेक अप अ प्लेट ऑफ ऑफरिंग विद द कोकोनट, सम बनानास, बीटल लीव एंड नट्स। हाँ जी, अब वो क्या हुआ कि रामा सुबह जल्दी जल्दी उठा, नदी में जाके स्नान किया, नहाया, और उसने अच्छे से सुंदर से कपड़े पहने, और फिर क्या हुआ, अपने घर अपनी माँ के पास आया, एंड और क्या बोला कि गॉट हर टू मेक अप अ प्लेट, एक प्लेट बनाने के लिए बोला, ऑफ ऑफरिंग विद द कोकोनट, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मुझे एक प्लेट दो, बना के दो, क्या जिसमें क्या है, ऑफ़र करने के लिए, मीन्स देने के लिए, कि जब माता प्रकट होगी तो कुछ ना कुछ तो ऑफ़र करेगा ना माता को। तो फिर उसने क्या बोला कि उसमें क्या डाले, विद अ कोकोनट, नारियल, सम बनानास, कुछ केले, बीटल लीव्स होते हैं बेटा पान के पत्ते, एंड नट्स आपके जो काजू बादाम होते हैं ये, जॉ स्टिक होता है, चीनी स्टिक्स होती हैं, अ स्टिक ऑफ स्वीट स्मेलिंग जैस्मिन, और जो जैस्मिन के जो फ्लावर्स होते हैं ना वो, एंड अ लंप ऑफ फ्रेगनेंट कैम्फर होता है कपूर। आप लोग जब नवरात्रे चले हुए तो कपूर से आरती करते हैं ना, तो वो लंप होता है एक तरीके की गांठ, या फिर यू कैन से पीस, कोई भी एक टुकड़ा आप कह सकते हो, लंप ऑफ फ्रेगरेंट कैम्फर, सुगंधित, फ्रेगरेंट होता है क्या, सुगंधित, कैम्फर कपूर, उसमें मीन्स उसने क्या कहा कि एक ऐसे प्लेट बनाओ, ऑफरिंग के लिए एक प्लेट बनाओ जिसमें कोकोनट है, केले हैं, पान के पत्ते हैं, है ना, जैस्मिन के फ्लावर्स, स्ट्रिंग मीन्स माला है एक जैस्मिन के फूल की, है ना, और कैम्फर रखा है उसके अंदर। ही देन सेट ऑफ टू रिसाइट द मंत्र एट द टेम्पल, और फिर जब वो सारी चीज़ें इकट्ठी होगी प्लेट में तो उसने क्या किया, फिर वो वहाँ पर बैठ गया और रिसाइट द मंत्र, और मंत्र का उच्चारण करने लगा मंदिर में। He stood in front of deity at the temple। हाँ जी, डाइटी होता है देवता, वो उस भगवान के सामने खड़ा हो गया मंदिर में, एंड बिगिन चैंटिंग द मंत्रा, और मंत्र को बोलना स्टार्ट कर दिया। ही कॉन्सेंट्रेटेड हार्ड एंड रिपीटेड द मंत्रास एज सिंसियरली एज पॉसिबल। हाँ जी, अब वो बिल्कुल ही उसने कॉन्सेंट्रेट कर लिया, मीन्स अपना ध्यान लगा लिया बहुत ही अच्छे तरीके से, और बार बार उस मंत्र का जितनी मतलब रिपीट करने लगा, एज सिंसियरली, जितना भी भाव से हो सकता था उतना ही भाव से वो उसका रिपीट करने लगा उस मंत्र
मंत्र को बोलने लगा। ही कॉन्सेंट्रेटेड सो हार्ड, वो इतना ध्यान में मग्न हो चुका था, इतना कॉन्सेंट्रेट हो चुका था वो। ही डिड नॉट नोटिस that it had turned dark or the temple priest had locked up the shrine and gone home। हाँ जी, वो बिल्कुल इतना ध्यान मगन हो चुका था कि उसको ये भी ध्यान नहीं रहा कि अब रात हो चुकी है, और जो मंदिर का जो प्रीस्ट था, यानी कि जो मंदिर का पुजारी था, उसने लॉक अप द श्राइन। श्राइन होता है जो पवित्र स्थान है, मंदिर एक पवित्र स्थान होता है ना, तो उसने मतलब इतना वो ध्यान में मग्न हो चुका था, इतना कॉन्सेंट्रेट उसने हो रखा था वो, कि उसको ये भी ध्यान नहीं रहा कि रात हो गई है, और मंदिर के जो पुजारी है उन्होंने उस श्राइन को, उस मंदिर को क्या कर दिया, बंद कर दिया और अपने घर चला गया। रामा जस्ट वेंट ऑन रिपीटिंग द मंत्रा, रामा क्या करता रहा, जस्ट अपना वो मंत्र बार बार रिपीट करता रहा, बार बार उसको रिसाइट करता रहा। व्हेन ही हैड चैंटेड इट 3 मिलियंस टाइम, और जब उसने 3 मिलियंस टाइम हो गई उसकी कंप्लीट, द गॉडेस रिवील्ड हर सेल्फ टू हिम इन हर ग्लोरी, और जो वो गॉडेस है, वो जो देवी है, वो उसके सामने प्रकट हुई बहुत ही इन हर ऑल ग्लोरी मीन्स पूरे ही भव्य तरीके से वो उसके सामने प्रकट हुई। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। आपका हाफ से ज़्यादा लेसन कंप्लीट हो गया है, कल हम इसको हाफ को और कर लेंगे। ठीक है, और 5th क्लास ये ध्यान रखना, मैंने आप कि 2 लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कभी भी आप लोगों से नोटबुक मंगा सकते हैं स्कूल में चेकिंग के लिए, तो आपको अपनी नोटबुक 2 लेसन हुए हैं तो 2 लेसन की आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, और कभी भी मैं आपसे आपको नोटबुक मंगा सकती हूँ चेकिंग करने के लिए, और सबको अपनी नोटबुक भेजनी है। और राइटिंग, हैंड राइटिंग कैसे होनी चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी, अच्छे से नोटबुक कवर करी हुई। ठीक है, ओके, थैंक यू।